तो चलिए आज आपको ले चलते हैं मोटू के एक ऐसे मजेदार और चटपटे कारनामे में जहां कुछ जादुई गोलगप्पों ने पूरे फुरफुरी नगर में ऐसा हंगामा मचा दिया है कि बस पूछिए मत। तो कहानी शुरू होती है फुरफुरी नगर की एक बिल्कुल आम सी सुबह से। और जैसा कि हमेशा होता है, पतलू अपने प्यारे दोस्त मोटू को समझा रहा है। पर हम सब जानते हैं ना, मोटू और शरारत, भाई इनको अलग करना तो नामुमकिन है। हाँ, तो ये है कहानी का पहला पड़ाव। पतलू ने तो अपनी तरफ से चेतावनी दे दी थी, लेकिन हमारे एक गोलगप्पा प्रेमी हीरो के लिए मुसीबत तो दरवाजे पर दस्तक दे ही रही थी, और वो भी गोलगप्पों की शक्ल में। अच्छा, मोटू के बारे में एक बात तो बिल्कुल साफ है ना? उसे दुनिया में किसी और चीज से हो न हो, गोलगप्पों से सच्चा वाला प्यार है। और बस यही प्यार इस पूरे रोमांचक हंगामे की जड़ बन जाता है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। फुरफुरी नगर की हवा में ना अचानक एक ऐसी चटपटी और कह सकते हैं रहस्यमयी खुशबू तैरने लगती है, जो सीधा मोटू की नाक से जा टकराती है। और मोटू की नाक, अरे भाई, गोलगप्पों के मामले में उसकी नाक तो कभी धोखा खा ही नहीं सकती। बस फिर क्या था, वो तो उस खुशबू के पीछे पीछे खजाने की खोज पर निकल पड़ा और पहुंच गया सीधा एक सुनसान मैदान की तरफ। तो पता चला कि ये खुशबू आ रही थी एक बड़े ही अजीबोगरीब ठेले से, और उस पे लिखा क्या था? लिखा था, एक खाओ शक्तियां पाओ। अब सोचिए, मोटू जैसे इंसान के लिए ये तो सीधा सीधा एक ऐसा दावतनामा था जिसे वो भला कैसे ठुकरा सकता था। तो बस हो गया काम। मोटू का ये छोटा सा नाश्ता फुरफुरी नगर में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे इन गोलगप्पों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1, 2, 3 और ये गया चौथा। मोटू ने बिना एक पल सोचे समझे 4 के 4 गोलगप्पे घटक लिए। और मजे की बात यह है कि हर गोलगप्पे के साथ एक नई, बिल्कुल अजब गजब शक्ति उसके अंदर आती जा रही थी। तो देखिए हुआ क्या। पहले गोलगप्पे से मोटू उछला सीधा 10 फुट हवा में। दूसरे से मिली ऐसी रफ्तार मानो बिजली कड़क रही हो। तीसरे गोलगप्पे ने आवाज को माइक जैसा बना दिया। और चौथे ने तो भाई कमाल ही कर दिया। उसके कान घूमने वाले रडार बन गए थे। लेकिन ठहरिए ठहरिए, इस कहानी में एक विलन भी तो है, जॉन द डॉन। उसे लग रहा था कि यह सारा का सारा इंतजाम उसी का बिछाया हुआ जाल है, और सुपर पावर वाला मोटू अब बस उसकी मुट्ठी में आ ही गया है। जॉन ने पूरे रौब से हुक्म दिया, मोटू मेरी बात मानो। उसे पूरा यकीन था कि बस अब तो मोटू उसके ही इशारों पर नाचेगा। पर हुआ क्या? अरे, जॉन का तो पूरा का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है, सुपर मोटू ने उल्टा जॉन को ही अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया। चलो जम करो, अब मुर्गा बनो, और सुनो, जाओ मेरे लिए एक बढ़िया सी लस्सी लेकर आओ। चलो, जॉन तो निपट गया, लेकिन फुरफुरी नगर का क्या? सुपर मोटू अब पूरी तरह से आजाद था और अपनी इन नई नई शक्तियों के साथ पूरे शहर में धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार था। और इस धमाल की शुरुआत कहां से हुई? पुलिस वाले के ठीक पीछे नाचने से। इसके बाद वो पहुंचा चाय वाले के पास और डिमांड कर डाली एक सुपर लस्सी की। और अरे, हद तो तब हो गई जब मोटू ने एक डॉक्टर साहब से अपना दिल चेक करने को कहा, और फिर अपनी सुपर वॉइस में ऐसी जोर की चीख मारी कि बेचारे डॉक्टर साहब के तो होश ही उड़ गए। तो एक तरफ मोटू का ये हंगामा चल रहा था, और दूसरी तरफ था हमारा बेचारा पतलू। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पतलू तो पतलू है। उसने अपनी किताबों में सिर खपाया और आखिर हल ढूंढ ही निकाला। इन जादुई गोलगप्पों का तोड़ था खट्टा इमली का पानी। हाँ, पर मोटू को ये इलाज बताना, अरे बाप रे, जैसे ही उसके कानों में ये शब्द पड़े, खट्टा इमली का पानी, वो भी बिना चीनी के, बस उसके तो होश ही उड़ गए। भाई, शक्तियों से ज्यादा प्यारा तो मीठा स्वाद था ना। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो अभी भी बाकी है। ये जादुई गोलगप्पों का ठेला आखिर था किसका? तो चलिए कहानी के इस आखिरी हिस्से में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो बात ये थी कि वो ठेला असल में एक बूढ़े जादूगर का था, और उसका मकसद मोटू को परेशान करना था ही नहीं, वो तो जॉन द डॉन के घमंड को चूर चूर करना चाहता था। वाह, क्या शानदार तरीका था सबक सिखाने का। तो इस पूरे चटपटे हंगामे से हमें सीखने को क्या मिला? पहली बात तो ये कि जॉन की तरह लालच करना हमेशा बहुत भारी पड़ता है। दूसरी बात, पतलू की तरह अकल का इस्तेमाल करना मोटू की ताकत से भी ज्यादा काम आया।
और सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि भाई अगली बार जब कोई जादुई गोलगप्पे खिलाए ना, तो जरा संभल कर। क्या पता कौन सी सुपर पावर मिल जाए या फिर कौन सा नया